और यहाँ पे सिम लेने के लिए क्या सीन है कि आप किसी भी मोबाइल शॉप में चल जाओ, वहाँ से सिम वगैरह कैरी कर सकते हो आप। Whenever you greet someone या फिर किसी को हाय हेलो करना होता है, सो यहाँ पे बोलते हैं उसको शिन चाओ। कि ऊपर वाले लो, नीचे वाले में क्या है, एसी में बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है, ऊपर वाले में रहो, थोड़ा सिटी को पूरा घूमो। हम लोग पहुँच चुके हैं 81st फ्लोर पे, और देखो पीछे दिख रहा होगा यहीं पे VR गेमिंग है हमारी। इसी के पैसे हैं भाई, इसी चीज़ के पैसे हैं, और किसी के पैसे नहीं है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ हो ची मिन, जिसको हम लोग मतलब जिसको ओरिजिनली साइगोन भी बोला जाता था। कल ही रात ही हमने स्टे में पहुंच गए थे, रात में एक्चुअली आफ्टरनून में पहुंच गए थे, बट कल थोड़ा सा बहुत हेक्टिक सा फ्लाइट थी, सो भी नहीं पाए, तो आई थॉट कि हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा रेस्ट करें। और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं सिटी टूर। हम लोगों ने बस बुक कर रखी है, बेसिकली वो डबल डेकर बस है, वो हम लोगों को लेके जाएगी, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता, बट और पूरा ये जो हो ची मिन सिटी है इसका पूरा टूर कराएगी। सो अब हम लोग सीधे निकलते हैं, बिकॉज हमारी ग्रैब जो हम लोगों ने कैब बुक करी है वो अपने नीचे वेट कर रही है। मैं बताता रहूँगा एग्जैक्टली सिटी टूर का क्या क्या एग्जैक्टली क्या सीन है, कैसे कैसे वो बस कहाँ से लेनी होती है, कहाँ से उतरनी होती है। सो गाइस, जो हमारा स्टे है वो यहाँ यही वाला स्टे है, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से यहाँ पे हम लोग 34th फ्लोर पे, ये देखो यहाँ पे, इधर बहुत ही शानदार सा व्यू है। वहाँ से मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसा व्यू है। और अभी हम लोग पहले चलते हैं थोड़ा ना, और पहले हम लोग सिटी टूर करा लेते हैं, बिकॉज काफ़ी समय लग गया हमें। और कल सिम वगैरह भी हम लोग ले गए थे, दोनों भाइयों ने सिम ले लिया था, मैंने भी ले लिया था, इन्होंने भी ले लिया था। और यहाँ पे सिम लेने के लिए क्या सीन है कि आप किसी भी मोबाइल शॉप में चल जाओ, वहाँ से सिम वगैरह कैरी कर सकते हो आप। हम लोग अभी एग्जैक्टली जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट 1 है, कोजियांग करके जगह है, वहाँ पे हैं हम लोग अभी। और ये देखो, ये स्ट्रीट व्यू है आपका पूरा, ये देखो यहाँ से लेकर ऐसा ऐसा है। सो गाइस, ये 7-Eleven है। सो बेसिकली जो 7-Eleven है यहाँ पे मतलब आप लोगों को ना सारी बेसिक एमिनिटीज़, पानी हो गया और बर्गर्स वगैरह हो गए, इवन बियर भी अवेलेबल होती है आई थिंक, हाँ शायद 12 बजे तक होती है, रात के 12 बजे तक सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो आप वो चीज़, जैसे अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो 7-Eleven, मतलब मैंने यहाँ पे इससे पहले थाईलैंड में भी देखा था, यहाँ पे भी यही चीज़ अवेलेबल है, और ये 24/7 खुला रहता है। तो मतलब आप किसी भी टाइम आओ, अपना सारे सामान उठा लो, एक्सेप्ट बियर्स ये सिर्फ और सिर्फ 12 AM तक ही मिलती है, उसके बाद दे डोंट अलाउ टू टेक बियर। कुछ है इनका, कुछ होगा नॉर्म्स, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, बट इन टोटल ये अच्छी जगह है। मतलब यू कैन कंसिडर इट एज अ डोरेमोन पॉकेट। डोरेमोन की पॉकेट नहीं होती थी, वैसे टाइप का कुछ है, बट इट्स गुड। सो गाइस, हम लोगों को अपनी ना कैब मिल चुकी थी, और पहले तो कैब की कंडीशन देखो भाई, क्या अनशंटी लेवल की कैब्स हैं यहाँ पे। वैसे जनरली ना बहुत सही से कैब्स आती हैं, मतलब महंगी टाइप्स की, बिल्कुल ही प्रीमियम वाली, मतलब जो इंडिया में प्रीमियम वाली क्वालिटी है ना, वो हम लोग कैब में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे व्हेन एवर यू ग्रीट समवन या फिर किसी को हाय हेलो करना होता है, सो यहाँ पे बोलते हैं उसको शिन चाओ हो गया, और एक होता है थैंक यू। सो बेसिकली थैंक यू का मतलब यहाँ पे वियतनामीज में बोलते हैं खमंग, है ना, खमंग। सो ये दो चीज़ें तो हम एटलीस्ट इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। तुम हेलो और थैंक यू हर किसी को बोलोगे जनरली। और भाई पासपोर्ट एक सबसे बड़ी चीज़ है, पासपोर्ट हमेशा हर जगह मोस्टली हर जगह कैरी करो, बिकॉज दैट इज़ ओनली आइडेंटिटी विच यू हैव इन अ डिफरेंट कंट्री। जैसे हम लोग अब यहाँ रखे तो हमारा और कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ पासपोर्ट ही चलेगा। आई गेस कुछ 1.5-2 किलोमीटर के अराउंड जो हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है, जो हम लोग कभी बस जो सिटी टूर की बस लेने वाले हैं, कहीं से भी हम लोग चढ़ सकते हैं, कहीं से भी हम लोग उतर सकते हैं, ऐसा सीन है उसका। तो पहले हम लोग जाके देखते हैं, पहले एंटर करेंगे उसमें, बस में बैठते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हिसाब है। मुझे भी उतना आइडिया नहीं, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मैं भी भाई नया ही हूँ इस कंट्री में, हम लोग भी घूमने आ रहे हैं। बट येस, अगर कुछ मुझे पता चलेगा तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। चलो गाइज, फिर अब हम लोग सीधे बस से ही मिलते हैं, जब हम लोग बस बोर्ड कर लेंगे, एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, अभी हम लोग हैं साइगॉन ओपेरा हाउस के पास, और यहीं पे हमारी ये जो काउंटर है, हम लोगों ने तो बस बुक कर दी थी वाया क्लूक ऐप, बट अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो तो तुम यहाँ से भी बुक कर सकते हो। ये ऐसे स्टॉल्स, मतलब जो छोटे छोटे से स्टॉल्स टाइप के बोल सकते हैं, ये सब रहते हैं, तो आप आराम से यहाँ पे आके यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। मतलब हम लोगों ने तो जानबूझ के पहले से इसलिए कर दिया, बिकॉज हमें लगा कि हम लेट ना हो जाएं या फिर जो भी चीज़ है। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है,
बट ठीक है, मतलब मुझे लग रही है, पता नहीं बाकियों को क्या, उनका नहीं पता मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है और ठंड तो उतनी ज़्यादा लगती नहीं है, बट ठीक है अभी वेट कर रहे हैं। ये परफेक्ट व्यू है यार, जैसे वाओ इट्स नाइस। ठीक है भाई ऑब्वियसली गाइस अंदर घुसते हैं, हेडफोन्स मिलते हैं आपको। थैंक यू। क्योंकि वो उसमें This is audio guy. नीचे तो गाइस हम लोग अपनी बस में बैठ गए हैं। ये देखो ये ऐसा बस है, ऐसे इसका एक नीचे वाला पार्ट भी है। नीचे वाला जो है वो पूरा एसी है और ये वाला जो है ये ऑब्वियसली नॉन एसी है। बट हम लोगों ने बोला यार इतनी दूर आ रखा है तो ये बनता है भाई यार ऊपर बैठना, थोड़ा अच्छे अच्छे व्यूज़ भी यहीं से आएंगे। और भाई अपनी लाइफ की पहली बार बैठ रहा हूँ भाई ऐसी डबल डेकर बस में, है ना। भाई भी पहली बार ही बैठ रहा है क्योंकि मज़ा आ रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन मैं तो कुछ ही बोलूँ। और अब आगे जाके और मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर सम ब्यूटीफुल शॉट्स ऑफ हो ची मिन सिटी। सो गाइज हम लोगों ने अभी बस टूर जो ले लिया, थोड़ा बहुत तो दिखा भी दिया आपको शॉर्ट्स वगैरह कैसे कैसे था। तो इन टोटल बढ़िया था सीन तो वैसे। और दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली बस के, तो बट आई शुड प्रेफर कि ऊपर वाले लो, नीचे वाले में क्या है, एसी में बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है। ऊपर वाले में रहो, थोड़ा सिटी को पूरा घूमो और हवा चलती रहती है यार। मौसम एकदम से सही हो गया, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, बट अब एकदम से ठीक हो गया मौसम। तो हम लोग बस से उतर गए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बस दोबारा बोर्ड नहीं कर सकते, हम दोबारा बोर्ड कर सकते हैं। हम लोगों के पास टिकट्स तो हैं ही बड़े हुए, बट अभी हम लोग इसलिए उतरे क्योंकि यार बहुत भूख लग रही है। भूख कुछ खाया है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। द गाइस डन विद आवर लंच। 1,92,000 का हमने लंच किया है, बट दैट इज़ वियतनामीज डोंग। वह काफ़ी महंगा है भाई। रईस वाली फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे थोड़ी, रईस वाली फीलिंग आ रही है भाई। इंडिया में तो कभी नहीं आई, इंडिया में तो इतनी रईस वाली फीलिंग नहीं आई है, बट यहाँ पे ज़रूर आ रही है भाई। मौसम भी अच्छा हो गया। अब चलो, मौसम भी अच्छा हो गया है। बियर बची हुई है थोड़ी सी, मतलब एक से बची हुई है, इसको पीते हैं। हाँ। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम लोग जाएंगे गाइस या तो I अपने think रूम पे या room कुछ पे। इंडियन का कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी अगर खाना है तो इंडियन रेस्टोरेंट से नहीं देखते हैं अभी क्या करते सवा हैं। दो शायद हो गया। मोस्ट प्रोबेबली घर ही जाएंगे क्योंकि घर थोड़ा रेस्ट कर ले। सो गाइस हम लोगों ने अभी पैसे निकलवाए हैं अपने खूब रच के। तो हम लोगों ने 6 मिलियन निकलवाए हैं टोटल। इसलिए निकाले क्योंकि हमारे पैसे ख़त्म हो गए थे और बार बार बैंक मतलब ATM आने का लॉजिक नहीं है। हम लोग ATM से ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तब से, बिकॉज इंटरनेशनल कार्ड है भाई के पास, तो इनके कार्ड से ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। और वेन एवर यू आर विजिटिंग वियतनाम या फिर मतलब आई गेस वियतनाम में स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे TP बैंक करके एक है ATM, मतलब बैंक है उनका, उसी ATM से निकालो तो प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह कुछ नहीं पड़ती यहाँ पे। देखते हैं आई गेस अब लोग तो घर ही निकलेंगे। प्लान तो यही है यार, घर जाए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी देखते हैं, अगर कुछ और जगह गए तो बताता हूँ, वरना जिस हिसाब से थकान हो रही है, जिस हिसाब से जो हो रहा है, तो हम थिंकिंग कि घर ही जाना बेटर है। सो गाइज़ हम लोग अभी एक बहुत ही अनयूजुअल और मस्त जगह से आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग वॉक कर रहे थे जब दिन के आसपास, तो हम लोगों को वहाँ पे जगह दिखी एक ई-गेमिंग करके। तो दिमाग में ये था कि ठीक है ई-गेमिंग मतलब वही होगा नॉर्मल मोटर बाइक्स वगैरह जो होती है, नॉर्मल वीडियो गेम्स टाइप। बट जब हम लोग एंटर करें वहाँ पे तो वो था एक प्रॉपर कसिनो। और कसिनो वैसा वाले नहीं जैसे इंडिया में होता है, मतलब खड़े होके कुछ नहीं भाई, एग्जैक्टली डेडिकेटेड एक सबको मशीन मिल रही है। उनकी मशीन में तुम रूले खेल सकते हो, ब्लैक जैक, पता नहीं कौन कौन से अनशन, पता नहीं कौन कौन से गेम्स से। ऑल दो हम लोगों ने खेला रूले,
और हम लोग जब यहाँ पे इनिशियली जब हम लोग एंटर करें तो हम लोगों को लगा कि शायद हम लोगों को अपने जेब से पैसा डालना पड़ेगा, बट इन लोगों का एक ऐसा सीन था कि स्टार्टिंग में इन लोगों का मेंबरशिप कार्ड अगर तुम बनाओगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये $20 तुम्हें देते हैं USD। $20 वगैरह हम लोगों ने यूज़ करे। भाई का तो $20 जल्दी उड़ गए, मेरे $20 बन गए $150। वो $150 बन गए, लेकिन ऑब्वियसली अब तुम कसिनो में, पता है कि कसिनो में जब जाओगे तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि लालच बुरी वाला है, तो वो बुरी वाला बन गई हमारे लिए। मतलब एक्चुअली क्या हुआ, वो 20 से 150 बने, फिर 150 से फिर 0 आए, फिर उसके बाद हम लोगों ने और पैसे डाले, समवेयर अराउंड शायद 6000 के अराउंड डाले हमने USD में, और वो भी हम लोग हार गए। बट ठीक है, मतलब बुरा तो ऑब्वियसली लग रहा है कि यार हार गए, बट ठीक है। सो गाइस, एक और चीज़ मैं जो बताना भूल गया, अंदर ना सब कुछ फ्री था। मतलब इनिशियली तो हम लोगों को वेलकम ड्रिंक मिली, जो 2 हेनिकन बियर के ग्लासेस थे वो मिले। उसके बाद आई थिंक हम लोगों को 2 ग्लासेस मिले, और खाना, बाकी पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब फ्री था। ठीक है, मज़े करो। स्मोक जो करते हैं उन लोगों के लिए स्मोक फ्री, सिगरेट्स और लाइटर्स ऐसे बांट रहे थे। बिल्कुल अच्छा वाइब था, मतलब इन टोटल बहुत ही बढ़िया वाइब थी। और एक और चीज़ बहुत सही है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अगर जैसे तुम खेलते जा रहे हो, तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, तो उन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो और उसके थ्रू तुम ड्रिंक्स और मंगा सकते हो। वेलकम ड्रिंक, क्योंकि इनिशियली हम लोगों को थोड़ा उनको लगा कि शायद इनमें पैसे नहीं है, गरीब से लग रहे थे हम लोग। हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे उसमें ना, हम लोग सिर्फ हमने हल्ला ही मचाया हुआ था, और हम सबसे यंग भी थे उसमें। बाकी सब बहुत बूढ़े लोग आ रहे थे वहाँ पे, हम थोड़े यंग थे। तो उन्होंने हम लोगों को 2 बार वेलकम ड्रिंक तो दी थी, बट आइडियली वो सिर्फ एक ही बार देते हैं। और उसके बाद तुम अपने पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो, जो पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे तुम्हारे जिस हिसाब से तुम खेलोगे। अगर तुम बेट्स जीत रहे हो, पॉइंट्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। फॉर ऑब्वियस रीजन हम लोग अंदर का शूट नहीं कर पाए, इस वजह से बाहर आके सब कुछ चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि ये कहीं भी अलाउड नहीं होता। कसिनो में तुम लोग जाके फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ नहीं कर सकते। और भाई ने एक बार ट्राई भी किया, वो आ गया था बंदा पीछे से, प्लीज़ मत करना। हाँ, अब ऑलरेडी टाइम हो चुका है 6:22 इन द इवनिंग। ऑब्वियसली लग रहा होगा देख के, देखो पूरा रात हो चुकी है, तो टाइम इतना हो चुका है। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि पहले यहाँ से पास में है मार्केट, तो हम लोग सोच रहे हैं एक बार मार्केट भी घुमाते हैं, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे अपने, कि उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। वैसे हम लोगों ने सोच रखा है एक लैंडमार्क 81 करके है ना, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन आई थिंक वियतनाम है ना। सो पहले एक बार वहाँ चल जाते हैं, लैंडमार्क 81। पहले हम मार्केट जाएंगे, सॉरी, उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर करके, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मार्केट में हम लोग को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मार्केट एक्सप्लोर करके उसके बाद जाएंगे हम लैंडमार्क 81। उसके बाद तो बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप्स विल लेट यू नो कि उसके बाद हम क्या करेंगे। और मैं एक मिनट रोड क्रॉस कर लूँ, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत स्पीड से आ रही हैं, मार सकते हैं गाइस, मुझे मत मारना, थैंक यू। सो गाइस, चेंज ऑफ प्लान्स। एक्चुअली हम लोग जिस मार्केट में जा रहे थे, बेनथान मार्केट, पहले तो नाम ही मैंने गलत बोला था, भान मार्केट बोल रहा था मैं। बेनथान मार्केट जो है, हम लोग पहले वहाँ जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ 6 बजे तक खुलता है, और अभी टाइम हो चुका है 6:43। तो वहाँ जाने का तो अब लॉजिक रहा नहीं, तो हम यहाँ से सीधे हम लोग जा रहे हैं लैंडमार्क 81। तो वहाँ से हम आपको दिखा देंगे एग्जैक्टली कैसा है लैंडमार्क 81। और ये मार्केट जो है, विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। क्या पता मे बी शायद कल या परसों, अभी तो है टाइम अपने पे। हो ची मिन में है हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए। हम सीधे आपको मिलते हैं लैंडमार्क 81 से। ऑलराइट गाइस, सो वी आर हेयर एट लैंडमार्क 81। ये देखो, दिख रहा होगा, यही है भाई, यही है। आई थिंक सेकेंड टॉलेस्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया, एंड 17th नंबर पे है, आती है ये वर्ल्ड में। तो देख के पता चल रहा होगा, जो अनशंटिल बड़ी है यहाँ का ना। एटमॉस्फेयर भी अच्छा सा है, देखो यार यहाँ पे, यू नो, यू हैव गॉट द वाटर, सॉरी क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर्स टाइप के रखे हैं यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया से। इट्स नाइस। अभी तक तो मज़ा आ रहा है। अभी मुश्किल से 2 ही दिन हुए हैं, बट मज़ा काफ़ी आ रहा है। सो फाइनली गाइज, वी हैव गॉट द टिकट्स फॉर दिस 81st फ्लोर। तो बेसिकली क्या सीन है, अगर आप देख रहे होंगे, ये हम लोगों का टिकट है। तो बेसिकली वहाँ पे 2 टिकट्स अवेलेबल थे, एक स्टैंडर्ड और एक कॉम्बो। तो हम लोगों ने कॉम्बो लिया है, बिकॉज इट हैड 1 सोवेनियर फ़ोटो, एक ड्रिंक, एक सोवेनियर फ़ोटो, और एक मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, VR गेम खेलने के लिए। तो अभी हम लोग पहले तो यही ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली मॉल काफ़ी कंफ्यूजिंग है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ से किधर जाना है।
देखते हैं अब एग्जैक्टली कैसा रहता है। तो इन टोटल जो हमारे टिकट था कॉम्बो पैक वाला जो है वो है 540 वियतनामीज डोंग, 540K सॉरी, 15 से 1600 रुपये के अराउंड है INR में। कोई नहीं, ऐसे रहने दे। अच्छा सो गाइस यहाँ पे ना बहुत बढ़िया सीन क्या है कि अभी हमारे जहाँ पे फ़ोटो खींची ना वो पीछे ना ग्रीन स्क्रीन है। अब वो ग्रीन स्क्रीन का क्या फ़ायदा होगा कि कुछ भी लगा देंगे वहाँ पे, एज इन जो 81st फ्लोर का सिनेरियोज जो होंगे, मतलब जो भी पीछे सीनरी होगी वो लगा देंगे। वो देखो वो जो वो है ना वो ग्रीन स्क्रीन है। और अभी हम लोग हैं यहाँ से हम लोगों ने अभी फ़ोटो खिंचवाई है और फ़ोटो हमें मिलेगी कौन से फ्लोर पे मिलेगी भाई फ़ोटो? 81st फ्लोर पे हमें फ़ोटो मिलेगी, एज वेल एज विल गेट द ये ड्रिंक एज वेल, सॉरी ड्रिंक नहीं, ड्रिंक हमें 79 पे मिलेगी। 81st से हमें मिलेगी सोवेनियर फ़ोटो और VR गेम खेलने। सो गाइस वी हैव गॉट अ ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक फ्रॉम द 79th फ्लोर। और अब हम लोग जा रहे हैं 80th फ्लोर में, जहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा? सोवेनियर फ़ोटो आई गेस। हाँ सोवेनियर फ़ोटो मिलेगी, मतलब टिकट में लिखी होगी। हाँ कुछ तो लिखा हुआ है एग्जैक्टली। 80th फ्लोर वही है, 79, 80, 81 बस ये 3 ही है। बस ठीक है चल। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं 81st फ्लोर पे और देखो पीछे दिख रहा होगा यहीं पे VR गेमिंग है हमारी, तो हम लोग यहाँ पे गेम खेलेंगे। और यार सही बताऊँ ना, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है। आई थिंक जो भी इंसान इतने टॉप से नहीं देखा है कुछ, कोई सिटी नहीं देखी होगी, मेरे हिसाब से आई डेफिनेटली सजेस्ट कि हाँ यू गाइस कैन विजिट दिस प्लेस एंड गेट द ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ हो ची मिन सिटी। सो गाइस अब हमारे साथ वर्चुअली एंजॉय करिए, हम भी अपनी थोड़ा बियर पी लेते हैं और इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करते हैं। सो गाइस बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था VR का, वो भी 81st फ्लोर से। और एग्जैक्टली क्या था ना उस VR गेम में कि हम लोग पहले ऊपर चढ़ रहे थे, इस लैंडमार्क 81 के ऊपर ही बन रखा है VR गेम। सो हम लोग क्या पहले हम लोग ऊपर चढ़े, फिर ऊपर से नीचे कूदे। तो जब नीचे कूद रहे थे ना भाई, उस टाइम पे तो लिटरली मैं ऐसा एक्सपीरियंस करते, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं गिर रहा हूँ नीचे। जब मैंने उतारा गेम के बाद भी मुझे एटलीस्ट नहीं तो 15 से 20 सेकंड तक मुझे थोड़ा डिजीनेस सा फील हो रहा था, मुझे लग रहा था चक्कर से आ रहे हैं। अच्छा वो बड़ा VR गेम नहीं, आई थिंक उन्होंने जानबूझ के इतना छोटा बनाया होगा ऊपर से कूदने के बाद, वरना तो अलग ही सीन हो जाता। सो अब हम लोग पीछे यहाँ से हम लोग अपनी सोवेनियर फ़ोटो पिक करेंगे, जो नीचे हम लोगों की क्लिक हुई थी वो लेते हैं। और उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद क्या करना है देखते हैं, विल सी। आई थिंक कहीं ना कहीं तो जाएंगे। गाइस आ गए हैं हम लोग को, यहाँ पे हार्नेस लगा हुआ है देखो मेरे पे ना। जब लोग इंसान ऊपर आते हैं तो ऊपर शूट करने के लिए ऑब्वियसली हार्नेस की बहुत मैंडेटरी सीन है। ये देखो एंड द व्यू इज लाइक दिस। So basically this is the overall view from the 81st floor. इसी के पैसे हैं भाई, इसी चीज़ के पैसे हैं और किसी के पैसे नहीं है, बट लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। देखो ये तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना तुम्हें, तो देखो ये सामने रिवर है, बहुत ही शांत सी, आई मीन साइगोन रिवर हो गया आई गेस। बट भाई मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा, कुछ भी कहो वर्थ इट है, वर्थ इट। ये जो है जो पीछे दिख रहा है आपको सबसे बड़ा टास्क मिल रहा है ये, तो अपने लिए ये वाली वाइब भी डिफरेंट है। एक डिफरेंट कंट्री में आके एक 5 स्टार होटल में जाके बढ़िया से खाना खाएंगे।